हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स ऐसे टेंस की बातें हम करेंगे जब आप ये बोल रहे हो कि पास्ट में किसी टाइम पर ये काम चल रहा था, है ना। जैसे मैं तुम्हारे घर आ रही थी, मेरी बात सुन रहा था, मैं तुम्हें समझ रही थी, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। आपको ये बातें बताने के लिए एक टेंस की और एक अच्छे से स्ट्रक्चर की नीड होती है, जिसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब में आईएनजी आ जाता है, वो पास्ट की बातें बताने लगता है कि किसी टाइम पॉइंट पर, किसी फिक्स टाइम पॉइंट पर कोई काम चल रहा था, है ना। तब हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसी टेंस को पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। इसी के साथ में अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको उन क्लासेस को भी देखना है और अपने मेरे साथ प्रैक्टिस को हर टेन बिल्कुल से सिखाया है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ट्रांसलेशन की देखी है, के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको हर वीडियो में बताई है। तो सारे वीडियोस देखना है और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैं इस बारे में बताएं कि पास्ट में टाइम पॉइंट पर जब तुमने कॉल किया, मैं खाना खा रही थी। जब आ टीवी, जब तुम मेरे घर में अपने बेटी के साथ खेल रही थी या मैं खाना बना रही थी, कोई काम ऐसा था किसी टाइम पर ऑनगोइंग प्रोसेस में था, तब हम यूज करते हैं पास्ट जा रहे थे, या फिर आपको कहना हमारे काम की तारीफ, या फिर सब शोर मचा रहे थे, हमारी में नहीं बन, मेरे बारे में रटेले था, कोई काम ऐसा था जो चल रहा था, रटे ले रही थी। बार बोला होगा कि तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो पढ़ते समय, है ना। या फिर मैंने किया को डांट रहे थे, तुमने मुझे कॉल किया था, उस टाइम पर मैं टीवी देख रही थी। ये सारे मैंने अभी आपको बताए हैं। चलिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। टू राइट और टेल स्टोरी पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस टुगेदर। आप सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज एक साथ करते हैं, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब तुमने मुझे कॉल किया, मैं टीवी देख रही थी, है ना। जब तुमने कॉल किया, मैं टीवी देख रही थी, तो फर्स्ट एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड वर as the elephant came out of the jungle, है ना। जब जंगल में एलिफेंट आया तब क्या हो रहा था, सूर्य चमक रहा था, पहले से ही चमक रहा था। एंड बर्ड वर सिंगिंग, जब और चिड़िया क्या कर रही थी, गाने गा रही थी। एज एलिफेंट केम आउट, जैसे ही एलिफेंट आया, कहाँ पर, जंगल में आया। समझ में। तो ऐसे आपको प्रोसेस बताना है, ऐसे काम बताना है, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए इसका यूज करना है। जब आपको दो टेंस एक साथ में बताने होते हैं कि किसी टाइम पॉइंट पर कोई काम था जो चल रहा था, सेकंड एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक वो काम हो रहा था। चलिए, to form sentence that indicate that an action was happening in the past but then another action interrupt। ऐसा कोई एक्शन जो एक्शन ने उसको आकर इंटरप्ट नहीं किया, है ना। मैं टीवी देख रही थी, जब तुमने कॉल किया, तो कॉल तुमने बाद में किया, मैं पहले टीवी देख रही थी, तो फर्स्ट एक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस में था,
फिर सेकेंड एक्शन ने आके उसे इंटरप्ट किया, तो जो सेकेंड एक्शन आएगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस का, और जो एक्शन चल रहा था पहले वो होगा पास्ट टेंस का। इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस ना बोले, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको वॉज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, वॉज यूज हम करते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नाम या हर वो चीज जो कि सिंगल हो, सबको बताने के लिए यूज हम करते हैं वॉज का। पर जब यूज करना होता है, इसका यूज हम करते हैं विथ प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे वी, दे, कोई, यहाँ पर एक वॉज, वॉज का यूज करते हैं आई के साथ में, आई वॉज गोइंग, मैं जा रही। तो वॉज के साथ में आई, ही, शी, इट, सिंगल नाम और हर वो चीज जो कैसी हो, सिंगल हो, सबके साथ में वॉज, एक से ज्यादा नाम या हर वन हो, सबके साथ में किसका यूज होगा? पर का यूज होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव सेंटेंस, जो मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग, नहीं जा रही थी, आई वॉज नॉट गोइंग, तो हम यूज करेंगे वॉज वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, बताना है कि क्या मैं जा रही थी, क्या मैं खाना खा रही थी, क्या तुम मेरे घर आ रहे थे, तब हम यूज करते हैं वॉज वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का। इसी के साथ में जब विथ रीजन आंसर पता करना हो कि क्या कारण था इस एक्शन के होने का, है ना, क्यों जा रहे थे तुम, किसके साथ खाना खा रहे थे तुम, कब आ रहे थे तुम, तो इन सभी को बताने के लिए हम यूज करते हैं WH, वॉज वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ये हमारे रूल्स कि किस तरीके से आपको सेंटेंस में इस रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है। एक बात और समझ के चलिए, किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो आपका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हो। वैसे ही इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है कि कोई काम चल रहा था, रही थे या रहे थे, है ना, मैं जा रहा था, मतलब पास्ट में एक प्रोसेस ऐसी थी, एक टाइम ऐसा था जब जो एक्शन था वो ऑन गोइंग प्रोसेस में था, तो हमने किसका यूज किया? वॉज गोइंग का, है ना, वॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट का। वैसे ही कब तक चला वो एक्शन? जब तक सेकेंड एक्शन नहीं आया। जब सेकेंड एक्शन आ गया तो उस सेकेंड एक्शन को हमने बनाया सिंपल पास्ट टेंस में और फर्स्ट एक्शन बना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दो एक्शन को जब एक साथ दो एक्शन आ जाते हैं, पास्ट में कोई एक्शन फर्स्ट एक्शन चल रहा था तब तक चला जब तक सेकेंड एक्शन ने उसको आकर इंटरप्ट नहीं किया। जब सेकेंड एक्शन ने उसको आकर इंटरप्ट किया तो सेकेंड एक्शन इसमें चले गया सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको नोट्स बनाने हैं। इसमें कुछ वोकेब ऐसी है जो आपको नहीं आ रही हो तो वो आपको लिखना है। ये सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, बार बार बोलने हैं और पढ़ने हैं। इससे ये होगा कि आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये वो सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं आप डेली यूज करते ही करते हो। जितनी बार आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको याद हो जाएंगे, और जब भी हमें इन्हें हिंदी में बोलने की नीड होगी तो आप इजीली इनका यूज कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं बार बार बोलना है ना। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी इसके अलावा भी कोई अनदर लैंग्वेज है आप सीख रहे हो, तो बोलने के लिए, बोलना सीखने के लिए पहले बोलना पड़ता है। तो आपको ये सारे सेंटेंस बोलना है, मेरे साथ में इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है,
मैं अपने रूम में मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया। देखो फर्स्ट एक्शन था वो चल रहा था, वो तब तक चला जब तक कि कॉल नहीं आया। मींस सेकेंड एक्शन ने आकर उसको इंटरप्ट नहीं किया, तब तक फर्स्ट एक्शन चला। तो मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी जब मेरी फ्रेंड ने कॉल किया। या फिर वो किचन में खाना बना रही थी जबकि उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने दो एक्शन बताया है कि उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे और वो किचन में खाना बना रही थी। चलिए इनका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तो लिखेंगे आई वॉज स्टडिंग इन माई, अगर आपको इन माई रूम नहीं लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई वॉज स्टडिंग एट माई प्लेस। आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। कब? तभी मेरे दोस्त का कॉल आया। व्हेन माई फ्रेंड, जो भी सेकेंड एक्शन आएगा उसको आपको लिखना है सिंपल पास्ट टेंस में, कॉल्ड मी। ठीक है, अब इसको एक बार बोल के देखो, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। इसे आपको बार बार सर्कल बनाना है और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। और भी जितने भी मैं सेंटेंस बताऊँ सबकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और बार बार बोल बोल कर उसको देखना है। वो किचन में खाना बना रही थी जबकि उसके बच्चे खेल रहे थे। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड एंड हर चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। अभी मैंने बताया ना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज यूज करना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें वर यूज करना है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए हम यूज करेंगे वर का। शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन एंड हर चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। वो किचन में खाना बना रही थी और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। चलिए, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम फोन उठा नहीं रहे थे। या फिर बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे थे। है ना, मैं तुम्हें फोन लगा रही थी, बार बार लगा रही थी और तुम फोन उठा नहीं रहे थे। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे मैं तुम्हें वो काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कॉल करने का, तुम लेकिन कॉल अटेंड कर नहीं रहे थे। ये सेंटेंस आपने कई बार यूज किया होगा लेकिन हमेशा हमने हिंदी में यूज किया है। अब आपको इस सेंटेंस को सीखना है इंग्लिश में यूज करना। नेक्स्ट है, बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू, आई वॉज कॉलिंग यू बट यू वर नॉट पिकिंग अप। पिकिंग अप का मतलब होता है कॉल अटेंड करना। ठीक है, तुम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट पिकिंग अप माई कॉल। ऐसे भी आप बोल सकते हो, आई वॉज कॉलिंग यू बट यू वर नॉट पिकिंग अप। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था पर तुम फोन उठा नहीं रहे थे। नेक्स्ट है, बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे थे, कॉमा लगाओ। तो वी वर नॉट गोइंग आउटसाइड। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग मीन्स बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग सो वी वर नॉट गोइंग आउटसाइड। बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे थे। बार बार सेंटेंस बोले, सर्कल बनाए, प्रैक्टिस करें, इन्हें लिखे और याद करें। और जब भी हिंदी में इन सेंटेंस को बोलने की बारी आए तो इंग्लिश में बोले। मैं बस का वेट कर रहा था तभी तुम वापस पहुंच गए, या तभी तुम वहां पहुंच गए।
मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। ठीक है, बोलते ना तुम कल क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो क्या लिखेंगे, माई लेग्स वर हर्टिंग, हर्ट होना मीन्स दर्द होना। मैं बस का वेट कर रहा था, तभी वहां तुम पहुंच गए। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन यू, कहीं पहुंचना मीन्स रीच करना, रिच्ड देयर। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन यू रिच्ड देयर, जब तुम वहां पहुंचे मैं बस का वेट कर रहा था। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। माई लेग्स वर हर्टिंग, माई लेग्स वर हर्टिंग। माई लेग्स वर हर्टिंग का मीन्स होता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। आपको कहीं भी दर्द हो रहा हो, आपको अलग अलग इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा था, है ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा था। इस तरीके से बार बार इस सेंटेंस को सब्जेक्ट चेंज करें और बनाएं। क्या तुम भी वही गाना सुन रहे थे जो मैं सुन रही थी, या फिर हम घूमने जा रहे थे, वो तुम्हें गलत गाइड कर रहा था। बोलते हैं ना तुम भी वही वाला गाना सुन रहे हो, ये मैं भी यही वाला सुन रही थी। तो इससे कैसे बोलेंगे, क्या तुम भी वही वाला गाना सुन रहे हो। अब मैंने पहले बोला था कि जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, दैट्स मीन्स वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नहीं बोला है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो उसको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर यूज करते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यूज करेंगे वर यू ऑल्सो लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग। वर यू लिसनिंग टू दिस, वर यू ऑल्सो लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, क्या तुम वही गाना सुन रहे थे। थोड़ा सा जब भी बोले वर यू लिसनिंग टू द, इस तरीके से ना बोले, जब भी बोले इस तरीके से बोले जैसे आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वर यू ऑल्सो लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, क्या तुम वही गाना सुन रहे थे। हम घूमने जा रहे थे। वी वर, हम जा रहे थे तो वी प्लूरल है तो वर। वी वर गोइंग टू हैंग आउट, हैंग आउट मतलब बाहर घूमने। ठीक है, वी वर गोइंग टू हैंग आउट, वी वर गोइंग टू हैंग आउट, हम बाहर घूमने जा रहे थे। वो तुम्हें गलत गाइड कर रहा था। गलत गाइड करने का मीन्स होता है मिसलीड करना किसी की। ठीक है, मिसगाइड करना किसी को। तो क्या लिखेंगे, वो तुम्हें गलत गाइड कर रहा था। ही वॉज मिसलीडिंग यू, ही वॉज मिसलीडिंग यू, तुम्हें गलत समझा रहा था, तुम्हें गलत गाइड कर रहा था। ही वॉज मिसलीडिंग यू, वो तुम्हें गलत गाइड कर रहा था। ठीक है, बार बार बोले, सर्कल बनाए और फिर बोले। वो मुझे उकसा रहा था। उकसाना मीन्स प्रोवोक करना किसी को, है ना, भड़काना किसी काम के लिए। या फिर जब आग लगी तो मैं टीवी देख रहा था, क्या मैं ज्यादा बोल रही थी। कैसे बनाएंगे, वो मुझे उकसा रहा था। ही वॉज, प्रोवोक करना किसी को, है ना, प्रोवोक करना दैट मीन्स किसी को किसी काम के लिए उकसाना, भड़काना। ही वॉज प्रोवोकिंग मी, मुझे उकसा रहा था। जब आग लगी तो मैं टीवी देख रहा था। When the fire started, when the fire started, I was watching TV. ठीक है, when the fire started, I was watching TV. जब आग लगी तब मैं टीवी देख रही थी। क्या मैं ज्यादा बोल रही थी। Was I talking too much? Was I talking too much? है ना, कैसे बोलना है, Was I talking too much? क्या मैं ज्यादा बोल रही थी। चलिए नेक्स्ट है, जब हम आए तो वो नहा रहा था, या फिर एक मिनट,
मैं उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। कैसे बोलेंगे इसे, है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, बोलना है, नोट्स बनाने हैं और अपने डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा पढ़ते हैं, बहुत सारी ग्रामर आती है, रूल्स आते हैं, सब कुछ आता है, बस बोलते नहीं आता, क्योंकि बोलते नहीं है ना। पढ़ लिया है इसलिए आ जाता है, लेकिन यूज नहीं किया इसलिए बोलते नहीं आता है। तो आपको अपनी मेमोरी में सारे सेंटेंस फिट करना है और जब भी जरूरत पड़े इन सबको यूज करना है। जब हम आए तो वो नहा रहा था, है ना। When we came, he was taking bath. When we came, he was taking bath. जब हम आए तब वो नहा रहा था। मैं उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। I was trying to I was trying I was trying calm मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। I was trying calm down to him. ठीक है, calm down करना मीन्स बोलते हैं ना calm down, शांत हो जाओ। चलिए, अब बोलो कि मैं कहीं फंसा हुआ था, बोलते ना अरे यार मैं कहीं पर अटका हुआ था या मैं कहीं पर फंसा हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया था, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो कैसे यूज करेंगे, मैं किसी काम के बीच में फंसा हुआ था, हेल्प करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, है ना, अरे मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही थी हेल्प करने का, पर तुम सुनते कहाँ हो, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो कैसे यूज करेंगे, मैं किसी काम के बीच में फंसा हुआ था। I was I was stuck in the middle of समथिंग, किसी काम में मैं अटका हुआ था या किसी काम में मैं रुक गया हुआ था। आई वॉज स्टक, आई वॉज स्टक समथिंग, किसी काम में तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुन ही नहीं रहे थे। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू यू वर बट यू वर नॉट लिसनिंग टू मी। लिसन के साथ में टू एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा लिसन टू यूज होता है, अगर आप अकेला लिसन यूज करते हो तो वो गलत होता है। क्या यूज करना है, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प बट यू वर टू मी, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मैं धीरे धीरे सच समझ रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी, या फिर मैं उस समय अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, है ना, बोलते ना मैं मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था, बस तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ वो अलग बात है। हम कई बार इस सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे सच समझ रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज slowly understand the truth, पर मैं कुछ बोल नहीं रही थी, है ना, बट आई वॉज नॉट saying anything। ठीक है, आई वॉज स्लोली अंडरस्टैंड द ट्रूथ बट आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब मैं कुछ कह नहीं रही थी पर मैं सब समझ रही थी। नेक्स्ट है मैं उस समय अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो कैसे यूज करेंगे, आई वॉज, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली एट द टाइम, एट द टाइम आई वॉज
थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। ठीक है, एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, उस टाइम पे मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस जो बिल्कुल रेडीमेड सेंटेंस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस याद करना है और यूज करना है। जैसे वी वर गोइंग आउट फॉर डिनर, हम खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। वी वर गोइंग आउट फॉर डिनर, हम खाने के लिए बाहर। Everyone was praising your work, everyone was praising your, praise करना मतलब किसी की तारीफ करना, हर कोई तुम्हारे काम की तारीफ कर रहा था, तो क्या लिखेंगे, everyone was, everyone सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके लिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एवरीवन यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, was। everyone was praising your work, हर कोई तुम्हारे काम की तारीफ कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, इस बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। कभी कभी हम बात करते करते भूल जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि अरे क्या बात कर रहे थे हम, तो क्या बोलेंगे, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट है वॉज आई, ये आई है, ठीक है। वॉज आई स्नोरिंग, वॉज आई स्नोरिंग, क्या मैं खर्राटे ले रहा था। हमें पता नहीं होता है जब हम खर्राटे लेते हैं, मैं नहीं लेती हूँ, कोई भी लेता है तो हमें उसे पता नहीं होता है कि वो खर्राटे ले रहा है, तो क्या बोलेंगे, वॉज आई स्नोरिंग, क्या मैं खर्राटे ले रहा था। एवरीवन वॉज मेकिंग अ नॉइज, सब बच्चे या सब लोग क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। नॉइज करना मीन्स शोर करना। एवरीवन वॉज मेकिंग नॉइज, हर कोई शोर कर रहा था। वर वी गॉसिपिंग अबाउट मी, या फिर वर यू गॉसिपिंग अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे, है ना। किसी को पूछते ना मेरी बात चल रही थी क्या, तो ये वही वाला सेंटेंस है कि क्या तुम लोग मेरे बारे में बैक बीटिंग कर रहे थे। बैक बीटिंग का मतलब होता है कि चुगली करना, ठीक है, बैक बाइटर जिसको बोलते हैं, चुगलखोर। तो वर यू गॉसिपिंग अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे। चलिए आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद में आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, वहां से आपको यहाँ तक के सारे वीडियो देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, इन सेंटेंस को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। जितने भी सेंटेंस मैंने अभी तक के सारे वीडियोज में सिखाए हैं, आप जितना इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इन को लेकर फ्लुएंसी आएगी, और भी आप इसी तरीके से इसी बहुत सारे डेली कन्वर्सेशन के पार्ट बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।